नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। अगर आपकी राशि मीन है या आपका नाम डी लेटर से शुरू होता है तो आपके लिए 2022 क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है, आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं कि डी नाम वाले होते कैसे हैं। जिनका भी नाम डी लेटर से शुरू होता है, बड़े ही बस ये समझ लें कि जिंदा दिल इंसान होते हैं, उदार होते हैं, सब कुछ देने को तैयार होते हैं। अपनी जो इनका पर्सनल लाइफ है उसको लेकर ये थोड़े अलग सोच इनका होता है। इनकी ज़िंदगी में जब कोई नया आता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और कभी कभी ये राह से भटक जाते हैं। दो राह में पढ़कर ऐसे फंसते हैं कि वहाँ से निकलना भी नहीं चाहते। शायद उनको वो लाइफ अच्छी लगने लगती है, पर जितनी जल्दी हो आपको हकीकत समझनी होगी। तो डी लेटर वाले जो होते हैं ना, आप लड़के हैं या लड़की हैं, अपने काम के प्रति जुनूनी होते हैं, समर्पित होते हैं और ईमानदारी से काम भी करते हैं। अपनी चीज़ों को लेकर कभी भी समझौता नहीं करते और सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए खूब मेहनत भी करते हैं। वैसे ये खूबसूरत होते हैं, इनकी आंखें खूबसूरत होती है क्योंकि मीन राशि में आते हैं और मीन राशि यानी मछली का मतलब उनकी आंखों में ही पूरा का पूरा चीज़ समाया हुआ है। तो इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती है और सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए, बनने के लिए इनको संवरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत टिप टॉप में होते हैं। वैसे लोग जन्मजात ही स्मार्ट होते हैं और इनका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक होता है और दिखने में ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत अच्छे होते हैं और बरबस ही लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर हम इनके जो डी लेटर वाले हैं, इनके ऊपर साक्षात देवी लक्ष्मी सरस्वती सब मेहरबान होती है क्योंकि बुद्धिमान और धनवान दोनों ही होते हैं ये, और अपने बलबूते सब कुछ प्राप्त कर ही लेते हैं। वैसे तो हमेशा अपने मन की बात करते हैं और किसी और की सुनते ही नहीं, सुनते हैं और इन्हें दूसरों की बातों पर ध्यान देना पसंद नहीं है। जो होगा मन में वही करेंगे। पसंद किसकी बातें करते हैं? जो चापलूस, अक्सर देखा गया है ये लोग चापलूसों से घिरे होते हैं और कभी कभी ये चीज़ें इन्हें पतन की ओर ले जाती है, तो इन्हें जो समझना चाहिए। वैसे कुछ करने की ठानी है तो पूरा करके ही दम लेते हैं, ये भी सही है। अब हम अगर दूसरी तरफ इनकी बात करें तो किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं और दुश्मन की लिस्ट में या फिर दोस्त की लिस्ट में ये लोग बहुत जिद्दी होते हैं। दोस्त हो या दुश्मन, बड़े शिद्दत से निभाते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी मंजिल भी पा लेते हैं। प्यार को लेकर थोड़े जुनूनी होते हैं, जिद्दी होते हैं। जिन्हें पसंद करते हैं उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी इनके लिए फिर दुनिया जहाँ रिश्ते नाते मायने नहीं रखता और रिश्तों के मामलों में अविश्वास करना बेवकूफ़ी। हालांकि जीवन में प्रेम और पारिवारिक रिश्ते का महत्व ज़्यादा है, इसी वजह से तो प्रेम और परिवार दोनों के बीच में ये झूलते रहते हैं, दो नाव, और कभी कभी डूबने का भी खतरा है, इसलिए समझ जाइए। वैसे जो मीन वाले हैं, जो डी लेटर से जिनका नाम शुरू होता है, हर चीज़ अपनी तरह से करना चाहते हैं और किसी का भी दखल इन्हें पसंद नहीं। अपनी कामयाबी का श्रेय किसी और को देना भी नहीं चाहते, इसीलिए खुद अपने बलबूते ही काम करना पसंद करते हैं। हालांकि मेहनती होते हैं, दिमाग वाले होते हैं, लगन के साथ तमाम कार्य को पूरे करते हैं और हर काम आसानी से सफलता इन्हें दिला भी देता है। भाग्यवान होते हैं, भाग्य का साथ मिलता रहता है और जीवन में जो भी इन्हें हासिल करना होता है, इनके पास दिमाग भी होता है। ये अपने दिमाग का यूज करके चीज़ों को प्राप्त करते हैं। अब इनका कोई गॉडफादर तो होता नहीं, जो भी प्राप्त करते हैं अपने बलबूते। चलिए अब जानते हैं आपके लिए, ये तो थी आपके बारे में, आप कैसे होते हैं। 2022 में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा। तो देखिए, आपको मेहनत ना करके स्मार्ट वर्क करना चाहिए क्योंकि दुनिया चेंज हो रहा है। यानी ये नहीं कि अब खुद से काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं, आप अपडेट हो जाइए, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने की सोचिए, फिर देखिए कैसे सफलता पाएंगे। वैसे भी आपकी 7.5 शुरू हो रही है अप्रैल 2022 से, तो कड़ी मेहनत करके आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे 2022 में।
विदेश जाने का सपना पूरा होगा 2022 में। और मीन वालों, आपके कुछ मनोवांछित इच्छाएं पूरी होने की भी प्रबल संभावना है। यदि आप व्यवसाय करते हैं, किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, तो उसमें काम का विस्तार करने के लिए विचार विमर्श परिवार से कर सकते हैं। और इस समय धन के रूप में बात करें तो मिश्रित फल आपको मिलेगा। हालांकि आपके थोड़े बहुत खर्चे भी बढ़ेंगे, मानसिक तनाव भी है, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई खास धन के संकट नहीं आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं डी नाम वाले या मीन राशि वाले, उनके पढ़ाई में भी रुकावट नहीं आएगी और आपकी शिक्षा भी आराम से पूरी हो जाएगी। अगर आप किसी तरह का कोई प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर ये महीना आपके लिए अनुकूल है, बेहतर है। इन महीने में सफलता प्राप्त करने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है। तो 2022 में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं आपके जीवन में, लेकिन कुछ बातों को लेकर घर में कलह कलेश भी होगा, इसलिए सबका मन उदास रहेगा। और वर्तमान समय जो अभी चल रहा है वो भी कुछ ऐसा ही है। तो ऐसे में कुछ शुभ कार्य आपके अटक जाएंगे और आपसी समझ बढ़ेगी। यदि परिवार में संपत्ति को लेकर कोई पुराना विवाद चल रहा है तो वो भी सुलझ जाएगा। आप प्रसन्न दिखाई देंगे। घर के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है और उसमें धन हुए खर्चा भी होगा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम करियर की बात करते हैं। आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो व्यापारी हैं उनको लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि आपका व्यापार बढ़ेगा और उस पर ध्यान देना होगा। और जिस चीज़ को पाने के लिए आप मेहनत करेंगे वो चीज़ तो आपको मिलेगा। इधर आप ध्यान नहीं देंगे वो चीज़ें हाथ से निकल जाएगी, बाद में पता चलेगा कि आप पछता रहे हैं, लाभ नहीं कमा पाए। तो अवसर का आपको फ़ायदा उठाना होगा। आलस्य को त्याग दें और बेवजह के गॉसिप में पढ़कर अपने समय को बर्बाद मत कीजिएगा। देखिए, नौकरी में थोड़ा संकट है, इसलिए मेहनत ईमानदारी से काम कीजिए और शिकायत ना होने दें, वरना आप फंस जाइएगा। एक तो 7.5 चल रही है, शुरू हो जाएगी अप्रैल 2022 से, तो आपको संभल के चलना होगा, क्योंकि जब शनिदेव की 7.5 शुरू होगी ना तो रिश्तों पर प्रभाव होगा, नौकरी रोजगार का प्रभाव होगा, और दूसरी बात आपके माता पिता के स्वास्थ्य पर प्रभाव होगा। तो इन तीनों ही जगह आपकी नज़रें होनी चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो और मेहनत कीजिए, नहीं तो असफलता मिलेगी। और उच्च शिक्षा अगर आप पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आप संतुष्ट हैं। हालांकि कहीं ना कहीं से आप ज्ञान प्राप्त करते ही रहेंगे। और जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा पढ़ाई से भटकता हुआ मन नज़र आ रहा है, तो पछताने से अच्छा है कि सतर्क होकर पढ़ाई करें। प्रेम संबंध के बारे में जानते हैं। तो आपके लिए 2022 में जो मीन वाले हैं, जो डी नाम वाले हैं, डी लेटर वाले, वैसे अच्छा है और आपको आपके पार्टनर का साथ भी मिलेगा। ससुराल पक्ष से छोटे मोटे समस्याएं हैं, हालांकि किसी के द्वारा आपके प्रति द्वेष भावना रहेगी, जिस कारण रिश्तों में थोड़ी खटास आएगी। तो ऐसे में पहले से सावधान रहें। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपके विवाह होने में हो तो जाएगी, रिश्ते आएंगे, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। ऐसे में जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। अब ये नहीं कि विवाह करना है तो कहीं भी कर लिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शुरुआत में आपका स्वास्थ्य अच्छा है। मानसिक रूप से किसी बात की चिंता सता रही है तो वहाँ पर आपको अपनों से साझा करना चाहिए, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी। जुलाई के महीने में पेट संबंधी थोड़ी बहुत समस्या रहेगी, तो अपना ध्यान रखना होगा। तो देखिए, 2022 में आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी और आपके लिए शुभ अंक रहेगा 6 नंबर का साथ पकड़ के आप जहाँ चाहें वहाँ अपनी नैया पार करा सकते हैं, क्योंकि ये अंक जो डी लेटर वाले हैं, जो मीन वाले हैं, उनके लिए बढ़िया रहेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति पहले और अंतिम जो आपके राशि के स्वामी हैं, आपके हक में फैसला सुनाएंगे। हालांकि पारिवारिक और व्यावसायिक व्यक्तिगत जीवन आपके लिए बेहतर करने की वो कोशिश करेंगे और लंबी चौड़ी जो महत्वाकांक्षाएं हैं अब वो भी पूरी होगी, तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, इस समय आपको इस वर्ष जो है प्रयास तेज करना चाहिए काम धंधे को लेकर, और मिला जुला हुआ भाग्य का साथ दे रहा है 2022 में। लेकिन जीवन के कुछ क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा प्रगति करेंगे और कुछ क्षेत्रों में बहुत सारी हलचल है। और इस वर्ष काम कीजिए, प्रोफेशनल साइड में भी आप आ सकते हैं, यानी कि आपके लिए यहाँ पर विदेश से लाभ होने के योग बनेंगे, तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा।
विदेश में नौकरी करने के योग बन रहे हैं और ये संतुष्टि देगी। हालांकि आपके जो देवगुरु बृहस्पति है ना, प्रेम संभावनाओं का आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो प्रेम विवाह का आशीर्वाद आपको देते हुए नजर आएंगे। हालांकि हम अगर आपके रिश्तों की बात करें तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। हालांकि शुरुआत में कुछ अच्छा वक्त गुजरेगा और वैवाहिक जीवन के लिए भी बढ़िया है। रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का पहले से ही जप करना शुरू कर दें। दूसरी बात, आपको यहाँ पर देखिए, एक तो 2022 में 7.5 शुरू हो रही है आपकी, और शनिवार के दिन सात्विक भोजन करें, अल्कोहल, नॉन वेज, लहसुन, प्याज सब बंद कर दें, और जहाँ तक संभव हो रिश्तों में ईमानदारी रखें, नहीं तो क्विक रिजल्ट दे देते हैं शनिदेव। और कुछ दरारें हैं रिश्तों में, पति पत्नी में गलत फहमी है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, अलगाव की संभावना बनेगी, तो संभल के रहिए। तो अगर हम आपके करियर की बात करें तो बेहतर वक्त है